इंदौर के एग्जाम्पल को सब में मज़ा आता है कि इंदौर कैसा सिस्टम, बट लोग वहाँ खड़े रहते हैं, जब गाड़ी आती है उसी को देते हैं। बज रहा है सबको पता है, जब बज के चल जाएगा तो लोग निकलेंगे, या शायद आधा एक घंटा 2 घंटा बाद निकल के फेंकेंगे। अब इसमें पंचशील नगर है, पंडरा नदी वाला जो मामला है, उसको सभी लोग जान रहे हैं कि वहाँ अतिक्रमण है। तो अतिक्रमण जहाँ है वहाँ तो पहले वो नापी होगा। खतियान का जहाँ पर आपको नदी का बहाव है, जो नाला का बहाव है, जो अपना वो स्ट्रक्चर बना है, जागरूक हर कोई है, जागरूक ऐसा नहीं है। जब आप जनता की शिकायत और जनता की बातों को सुनेंगे तो लगेगा कि उनको सब पता कि होना क्या चाहिए। तो एक कदम खुद भी बढ़ के करना चाहिए। मतलब अगर आप समय से देखें तो लोग को ये भी फील होना चाहिए कि थोड़ा एक्टिव हम भी रहें, थोड़ा मदद करें। टीम को पर्सनल टीम की तरह हम लोग नहीं देखें, ये नगर की टीम है। आपके नगर के लोग आपके नगर के सहूलियत के लिए जाके आपको एक अच्छा जगह देने की कोशिश कर रहे हैं। अब इसमें उस दुकानदार की नाराजगी को हाईलाइट करना है कि वो व्यक्ति जो शहर के लिए अच्छा काम करने जा रहा है उसको आप हाईलाइट कर रहे हैं। राजधानी रांची की साफ सफाई की जिम्मेवारी रांची नगर निगम के ऊपर है। ऐसे में जब अब बरसात का दिन है, ऐसे में कई इलाकों में जल जमाव की भी स्थिति हमने देखी। लगातार जो रोजाना बारिश हुई, ऐसे में खासकर पंडरा की पंचशील नगर में कई घरों में पानी घुस गया। इसके साथ ही साफ सफाई, स्ट्रीट लाइट और बरसात के दिनों में जब डेंगू मलेरिया के पेशेंट में वृद्धि हो रही है तो फॉगिंग मशीन से किन किन इलाकों में कह सकते हैं कि फॉगिंग की जा रही है ताकि लोगों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ ना हो, लोग स्वस्थ रह सकें। इसको लेकर निगम की क्या तैयारी है, हम आज समझेंगे। हमारे साथ बातचीत करने के लिए रांची नगर निगम के प्रशासक सुशांत गौरव हैं। सर, न्यूज बायोस्कोप में सबसे पहले आपका स्वागत। धन्यवाद। सर, बरसात के दिनों में जल जमाव की जो स्थिति आपने भी देखी है कि पिछले 15-20 दिनों से जिस प्रकार से मूसलाधार बारिश हो रही है, ऐसे में कई इलाकों में जल जमाव की स्थिति उत्पन्न हुई। लेकिन अब ये जब सावन भादो का जो महीना होगा, ये जुलाई अगस्त का जो महीना होगा, अब आगे ना हो, इसको लेकर निगम क्या कार्य योजना बना रही है? नालियों की कितनी सफाई की जा चुकी है? जो छोटे बड़े नाले हैं उसमें जो प्लेट लगाए गए हैं कि नहीं? क्योंकि आपको याद होगा वर्षों पहले एक बच्ची हिंदपीढ़ी से बह के स्वर्ण रेखा में मिली थी, एक युवक कांके नदी में उन्हें डैम में पाया गया था। कितनी तैयारी है निगम की सर? देखिए, इस बात को हम लोग को सभी समझना है कि एक कंटिन्यूअस प्रोसेस जो डेवलपमेंट होता है और जितना भी ड्रेनेज का ओवरऑल नेटवर्क है, इसके बावजूद एक बहुत बड़ा एक गैप है जिसका असेसमेंट कर भी रहे हैं और ये लगातार होता भी रहेगा क्योंकि नए नए कंस्ट्रक्शन, नए नए जगहों पर लोग अपने बसाव को, अपने रहने को बनाते जाते हैं, तो वहाँ तक एक नया नया हमेशा डिमांड बढ़ते जाता है। तो ये एक एवर चेंजिंग, एवर नीडफुल जो है ये प्रोजेक्ट रहता है और ये कोशिश रहती है कि किस प्रकार से हम लोग उन जगहों तक पहुंचा दें जहां पर अभी नहीं है, बट देयर इज़ ऑलरेडी वेरी बिग बैकलॉग, तो उसको भी कवर करना है। जो है उस पर ऑलरेडी कुछ छोटी छोटी समस्या है, कहीं चोक हो गया है, कहीं पर पानी का अच्छा उसमें बहाव नहीं हो रहा है। ओवरऑल नेटवर्क जो कंप्लीट है उस नेटवर्क में कहीं ना कहीं चोक पॉइंट है, तो हम लोग कोशिश करते हैं उसको भी क्लियर करते रहें। कहीं ढक्कन है वो टूट गया, ढक्कन लगाने रहा, तो इट्स ए कंटिन्यूअस प्रोसेस, लगातार अगर आप देखिएगा। और ये बड़ा फायर फाइटिंग मोड में होता है, ऐसा नहीं है कि हाँ ठीक है हो जाएगा। अगर इंस्टेंट नहीं हो रहा है तो बारिश में तुरंत ये फिर दिखने लगता है। तो जो टीम है वो अपने काम कोशिश कर रही है कि करते रहें, बट हर चीज़ में ये भी समझना है कि जब समस्या आती है उसके बाद अब ये पक्का वर्क है, ऐसा नहीं कि हम तुरंत इसको करा दिए। फिर उसका असेसमेंट होगा, टेंडर होगा और फिर टेंडर के बाद जिसको वर्क अवार्ड होगा वो अपनी तैयारी के साथ आएगा तभी करेगा। तो समस्या भले अभी दिख रही है लेकिन इसका समाधान इमीडिएट हम उतना नहीं कर सकते जो आशाएं और अपेक्षाएं लोगों की हैं। तो अगर मौका रहे तो हम लोग पूरी तरह से कोशिश करेंगे कि हम लोग उसको समय करा दे। तो अभी अगर इमीडिएट नहीं हो, कुछ मानसून ब्रेक में होमवर्क करके हम लोग करेंगे तो थोड़ा मानसून के बाद जो लास्ट में होता है वहाँ तक कुछ सुविधाएं हो, अगले साल तक बहुत बेहतर सुविधा हो सकती है। तो ये एक परिस्थिति है। अब इसमें पंचशील नगर है, पंडरा नदी वाला जो मामला है, उसको सभी लोग जान रहे हैं कि वहाँ अतिक्रमण है। तो अतिक्रमण जहाँ है वहाँ तो पहले वो नापी होगा। खतियान का जहाँ पर आपको नदी का बहाव है, जो नाला का बहाव है, जो अपना वो स्ट्रक्चर बना है, उसकी नापी जब तक एग्जैक्ट रेवेन्यू टीम नहीं करती है
इट इज़ वेरी डिफिकल्ट कि आप कह सकते हैं कि उस पर हम लोग जाके बता दें कि ये गलत है और इसको तोड़ना है। तो पहली कोशिश रहती है कि पहले नापी हो जाए, देन वी आर देयर टू सपोर्ट यू आउट। हम आपको सपोर्ट देंगे, पूरी टीम रहेगी हटाने के लिए। इसी जल जमाव से जुड़ा है अगला मामला, वो है फॉगिंग वगैरह का। फॉगिंग है डेंगू चिकनगुनिया का। तो ये ऐसा नहीं कि दिख रहा है तो हम लोग कर रहे हैं, ये बहुत पहले से इसके लिए हमारी टीम कोशिश कर रही है। अभी तो प्रचार प्रसार शुरू हो गया है, बट ये जहाँ जहाँ दिखते जा रहा वहाँ वहाँ कर रहे हैं। कितने फॉगिंग मशीन रांची नगर निगम के पास है सर अभी? देखिए, इसको हम लोग इस तरह से समझें जी कि ऐसा नहीं है कि आज जमा हुआ तो हो रहा है, हम लोग कर रहे हैं। जी जी एक छोटे से, फॉर एग्जांपल इस बिल्डिंग के थोड़ा दूर अगर आप देखिएगा, वहाँ पर भी अगर पेवर ब्लॉक थोड़ा दब सा गया है, वहाँ भी अगर पानी जम रहा है और बहुत लंबे समय तक जम रहा है, इट हैज़ अ गुड चांस कि वो वहाँ से भी मच्छर जो पनपे, और अगर वहाँ से फैल रहा है, हो सकता है कि वहाँ से भी वो इन बीमारियों को है जो इसको हम कहते हैं वेक्टर बॉर्न डिजीज, वो फैल रहा है। तो हर इस तरह के जगहों पे छोटे छोटे छिड़काव करना पड़ रहा है। और बड़े जो है छोटे छोटे ऐसे जगह जहाँ पर पानी जल जमा हो रहा है, वो बहुत विजिबल है, तो लोग को लगता है कि ये होगा तब होगा, बट उससे भी ज़्यादा क्रिटिकल छोटे होते हैं। प्लास्टिक बैग है खुला हुआ गिरा हुआ, उसमें पानी है। डाब का अगर खुला हुआ है, डाब में पानी उसमें गिरा हुआ है, बहुत दिनों तक गिरा हुआ है, तो उससे भी फैल सकता है। तो हमारी टीम कोशिश कर रही है कि जहाँ जहाँ असेसमेंट हो तुरंत व्हाट्सएप मैसेज वगैरह जाता है, वो टीम आके करती है। तो ये बहुत बड़ा वर्क है। और एक जो हम लोग मतलब रटा रटाया काम जो सबको दिखता है, यहाँ एक मशीन वाली गाड़ी है, वो आके हर जगह मार रही है, वो भी इफेक्टिव है। बट माइक्रो मैनेजमेंट जो है, छोटे छोटे उस तरह के जगह, उनकी मैनेजमेंट भी उतना ही इम्पॉर्टेंट है। तो इसमें सिर्फ नगर निगम के करने से होगा, ये हमें लगता है कि अपनी क्षमता को ओवर द टॉप अपने आप को आंकना होगा। ये टोटल अगर जन भागीदारी से हम लोग के कंप्लीट रांची वासी ये समझे कि हमारे रांची वासियों के लोगों को भी जागरूक होने पड़ेंगे कि जगह जगह पे कचरा ना फेंकें। जो टीम जो जागरूक हर कोई है, जागरूक ऐसा नहीं है। जब आप जनता की शिकायत और जनता की बातों को सुनेंगे तो लगेगा कि उनको सब पता कि होना क्या चाहिए। तो एक कदम खुद भी बढ़ के करना चाहिए। मतलब अगर आप समय से देखें तो लोग को ये भी फील होना चाहिए कि थोड़ा एक्टिव हम भी रहें, थोड़ा मदद करें और सुबह मेहनत करें। तो इससे शायद ऐसा भी रहेगा, यू बिकम मोर फिटर, आप भी बेहतर हो पाएंगे, आप भी थोड़ा सजग रह पाएंगे। और आपने भी योगदान दिया है, आप जिस हक से हमें बोलिएगा हमें भी बड़ा मज़ा आएगा, हमें सुनने में अच्छा लगेगा। एज ए टीम आपने अपना अधिकार मांगा, आपने बोला है, तो तब देखिएगा कि काम भी बड़ा हल्का हो जाएगा। ऐसा नहीं कि हम जिस दिन तक पहुँचेंगे वो सामान वहीं रहेगा और हम तब करेंगे। कोशिश कीजिए, कभी आप भी कीजिए, कहीं गैप हो गया तो हम लोग करेंगे। अब स्वच्छता की बात आप देखिए, इतनी शिकायतें, गंदगी दिख रही है। अगर न्यूज़पेपर में 4 आती है तो आप ये समझिए कि 40 ऐसी जगहों में जहाँ की फ़ोटो नहीं आ रही है। ये एकदम करेक्ट बात है। हमें ये समझना है कि अगर फेंकने वाले कौन है वहाँ पर, और अगर जब गाड़ी आती है क्यों नहीं है। इंदौर के एग्जाम्पल को सब में मज़ा आता है कि इंदौर कैसा सिस्टम, बट लोग वहाँ खड़े रहते हैं, जब गाड़ी आती है उसी को देते हैं। बज रहा है सबको पता है, जब बज के चल जाएगा तो लोग निकलेंगे, या शायद आधा 1 घंटा 2 घंटा बाद निकल के फेंकेंगे। तो ये सभी की जिम्मेवारी है कि वो आदर्श सोसाइटी, आदर्श सिनेरियो, आदर्श जो कहानियाँ होती है उसमें हर कोई को आदर्श बनना पड़ेगा। नगर निगम आदर्श बन के हम, अभी हमारे पास गाड़ी की कमी है, गाड़ी बढ़ेगी तो देखिएगा धीरे धीरे पिकअप बहुत अच्छा होना शुरू हो जाएगा। लेकिन उससे कुछ नहीं हो जाएगा। 500 की जगह हम 5000 गाड़ी चला देंगे, अभी हम लगातार चलाएंगे, लेकिन हम यहीं बैठे रहेंगे और गंदा हमें फेंकने जाना है। तो ये सारे छोटे छोटे चेंजेस को लाएंगे, तब जाके हम लोग वो चाहेंगे जो जनता नगर निगम से चाहती है और नगर निगम जनता से भी चाहती है। तो हम सब मिलकर अगर एक चीज़ जो हम चाहते हैं वो करें तो बहुत आसानी से ये चीज़ अचीव हो सकता है। इतने कष्टकारी, इतने ब्लेम गेम से नहीं होकर बहुत एज ए टीम वर्क, एज ए परिवार हम लोग इसको अचीव कर सकते हैं। तो सर, जिसे फॉगिंग मशीन की कह सकते हैं कि कमी है, जितने वार्ड है रांची नगर निगम में उस मुताबिक तो फॉगिंग मशीन नहीं है। कई पॉश इलाके हैं, चाहे आप अशोक नगर की बात कर लें, उन इलाकों में ज़्यादा मच्छर का प्रकोप मिल रहा है। लोग भी हमें शिकायत कर रहे हैं कि आप इन खबरों को दिखाइए कि घरों में किस प्रकार से मच्छरों का प्रकोप है, और ये एक बीमारी को कह सकते हैं कि निमंत्रण दे रहा है। इसको लेकर तो फॉगिंग कई इलाकों में हो रही है, ये मान सकते हैं। लेकिन सर, क्या इसको लेकर एक कार्य योजना बनाई चाहिए? जैसा कि आपने बोला कि लोग को आगे आना होगा, इंदौर की भांति आप जब गाड़ी जाए तब आप कचरा फेंके, बेवजह इधर उधर ना फेंके, तब हमारा शहर स्वच्छ और सुंदर दिखेगा। ये बातें हो गई। कई दफ़ा सर, शहर को आप साफ दिखाने के लिए
जब जो अतिक्रमण हटाए जा रहे हैं, इसको लेकर दुकानदारों में नाराजगी है। उनका कहना है कि हम गरीब तबके के लोग हैं। ऐसे निगम आती है, हमारा जो कह सकते हैं मेहनत, जो वर्षों का कमाई है, 5 मिनट में उजाड़ के चल जाती है। इसको सर, इसके लिए कोई समाधान होना चाहिए, या तो फिर उन्हें पहले अवेयर किया जाता है कि नहीं? अच्छा, एक चीज़ बताइए, जस्ट अ सेकेंड जी। एक चीज़ आप समझिए कि यदि आज रोड साइड लोग लगाने वाले 518 हैं, एक नंबर हम लोग रख लेते हैं, तो इस 518 के पीछे हो सकता है 1518 वेट कर रहे हैं कि इन 518 को हम अगर समाधान करेंगे तो वो 1518 आके फिर लगेंगे। सर, हम भी गरीब हैं, हमको भी लगने दीजिए। देयर इज नो एंड कि अगर हम इनको इस सेट को कर देंगे तो अगला के साथ नहीं होगा। आप लाइवलीहुड चलाइए, लेकिन एक व्यक्ति विशेष को अगर हम मदद कर रहे हैं तो क्या हजारों जो वहाँ रोड से गुजर रहे हैं सुबह से शाम, गिनती गिन लीजिए, उनको डिस्टर्ब हो रहा है, तो क्या उसकी जिम्मेवारी वो व्यक्ति ले रहा है? अगर कोई कोना वगैरह के कारण कोई पैदल चलने वाले को एक्सीडेंट हो जाता है, कोई दिक्कत हो जाता है, चोट लग जाता है, गाड़ी के एक्सीडेंट्स होती है, क्या वो ओनअप लेगा? नहीं लेगा। ट्रैफिक पुलिस है, नगर निगम है, डीसी है, उसकी ऑफिस है, फलाना है, सरकार है, ढिमकाना है, उस समय तो उस व्यक्ति पे कोई भी बात नहीं आता है। और ऐसा नहीं है कि इन लोग को दे देंगे तो ये समाप्त हो गया। एक बहुत बड़े लोग हैं जो उस जगह के लिए है कि हमें नंबर मिल जाए वहाँ बैठने के लिए, तो ऐसे तो कोई है ही नहीं कि हम उनको समाधान देंगे। जब इनके परिवार के लिए, ऐसे व्यक्तियों के लिए जो सो कॉल्ड, अगर आप बोलते कि ये गरीब है, इतनी योजना है जो उनको सहयोग किया जा रहा है, इतनी सारी योजना है कि इससे उनको लाभ मिल सकता है। अब उसके बाद अगर आप अतिक्रमण के लिए करके आप रोड पे आ जाएगा, फिर आप बोलेंगे हमें करना है, उसके पीछे दुकान है वो बंद हो जा रहा है और ये अपना चला रहा है, ये उसके साथ गलत है। राइट टू लाइफ भी गलत है, उसका जस्टिफिकेशन किसके पास टाइम है सुनने को? ये सिर्फ एक शब्द में अगर हम उनके गरीबी के सिचुएशन के नाम पे उनको हर चीज़ का ब्लैंक चेक दे देंगे, तो ये तो ओवरऑल सोसाइटी एज ए लार्ज हार जाएगा। ये तो उसकी हार है, एक व्यक्ति की जीत है, उसकी हार है। और यही व्यक्ति को देख के धीरे धीरे वो एक देखिएगा पक्का स्ट्रक्चर वहाँ बना लेगा, धीरे धीरे उससे सटा के कुछ और आदमी एक और बना लेगा, धीरे धीरे वो 10 साल में इतना लगने लगेगा कि ये तो ओरिजिनल है, ये अतिक्रमण नहीं है, ओरिजिनल है। ऐसे कितनी जगहों पे है। और हमें चाहिए कि शहर जो है वो सिंगापुर की तरह दिखे। हर आदमी को योगदान देना नहीं है, फैसिलिटी और सर्विसेज सिंगापुर की तरह चाहिए। कैसे चाहिए? जब तक आपकी साइकोलॉजी, आपका कंट्रीब्यूशन, आपका सहयोग वैसा नहीं होगा, हमें नहीं लगता है कि वो आदर्शवती बात और वो नगर निगम से एक्सपेक्टेशन बिल्कुल होगा। रहने देते हैं, अगर जिनको रहना है रहिए, सब लोग रहिए। तो वो जो 1500 है उनको ही बुला के आप बोलते हैं आप भी रहिए बीच सड़क में। तो सर, जैसे कि हाउ डू यू डिफाइन कि रोड के किस कोना तक जो है वो अतिक्रमण गरीबी का है? हम बोलते बीच रोड पे आके लगा लीजिए, अगर उस परिस्थिति में वो भी ओके हो सकता है। नहीं, ये समझना प्लीज, इस चीज को हम लोग इस तरह की साइकोलॉजी मेंटालिटी से दूर रहें। गरीबी है, बहुत तरीके से, अनगिनत तरीके से सरकार मदद कर रहा है। एक बच्चे के लाइफ साइकिल का फ्रॉम द पॉइंट वो बर्थ में, पेट में जन्म लेता है भ्रूण की तरह से लेके उसके डेथ होने के बाद तक अनगिनत स्कीम से सपोर्ट मिल रहा है। अब उनको वहाँ अतिक्रमण लगाने पर भी अगर आप सपोर्ट दिलाएगा तो फिर ये हमें लगता है समथिंग इज तो रॉन्ग। इस तरह से ऐसे इस साइकोलॉजी का कोई अंत नहीं है। सही गलत का थोड़ा फासला रखिए। वेंडर मार्केट तो बनाए गए हैं सर, लेकिन लोगों की शिकायत है कि जो जगह है उसमें सबको जगह नहीं मिल पा रहा है। जितने लोग का आवेदन सही पाया गया था, हर वो इंडिकेटर्स में उनको दिया गया है, और जो वैकेंट है उसके लिए फिर से हम लोग लॉटरी करके जितने लोग आएंगे उनको हम लोग देंगे। अटल वेंडिंग मार्केट है, वहाँ भी यही है। जितना कोशिश हो रहा है वो दिया जा रहा है, बट ये नहीं है कि हम यहाँ लगा दिया, मेरा अधिकार है कि हमको दे सरकार। दिस इज नॉट अ वे। ऐसे तो कुछ है ही नहीं। ऐसे तब उनको है तो वो सबको हम बोलेंगे, जो बेचारे शालीन हो, जो उस तरह से अपने अधिकार के लिए अननेसेसरी लड़ते नहीं, उनको ही बोलेंगे आप भी आके हल्ला करना शुरू करें। ये प्रमोट करना समाज में एक जो है वो डिसऑर्डर को क्रिएट करने का एक मतलब प्रोत्साहन देना हुआ। अतिक्रमण जब हटाने निगम की टीम जाती है तो कई दफा वहाँ नोकझोंक की स्थिति देखने को मिलती है, कई लोग कह सकते हैं मनमानी करते हैं। ऐसे में निगम उन लोगों के खिलाफ क्या कार्रवाई करेगी, क्या सख्त संदेश होगा सर आपके? उचित कार्रवाई होगी, जो होगी वो उचित कार्रवाई होगी, जिस प्रकार का वहाँ कई पर दफा हाथापाई की स्थिति आ जाती है, हम लोग भी वहाँ मौजूद रहते हैं, दुकानदार मनमानी करते हैं कि हम वर्षों से यहाँ लगा रहे हैं, कैसे हटाइएगा। इस पर देयर इज नो कमेंट। एज इनके दुकानदार अगर लड़ रहा है
तो इस पर मेरी तरफ से क्या, अगर आप इसमें हमारा प्रश्न आपसे है कि अगर वो ये कर रहा है वो सही है कि गलत है? गलत है। तो अगर जो जैसा कार्य करेगा उस हिसाब से हम लोग कोशिश करेंगे, नियम संगत तरीके से हम लोग भी वहाँ पर काम करेंगे, एंड दैट्स इट। मतलब ये सख्त संदेश है कि जो अगर टीम के साथ अगर नोकझोंक करते हैं तो उनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। टीम को पर्सनल टीम की तरह हम लोग नहीं देखें, ये नगर की टीम है। आपके नगर के लोग आपके नगर के सहूलियत के लिए जाके आपको एक अच्छा जगह देने की कोशिश कर रही है। अब इसमें उस दुकानदार की नाराजगी को हाईलाइट करना है कि वो व्यक्ति जो शहर के लिए अच्छा काम करने जा रहा है उसको आप हाईलाइट कर रहे हैं। डेफिनेटली हमको उसको हाईलाइट करना, जो बेचारा कोशिश कर रहा है। अब वो गलत तरीके से अगर वो उसको डील कर रहा है तो हम लोग कोशिश करेंगे उसको दंडित करें, जो उचित प्रक्रिया होगी उसी तरीके से उसको हम लोग डील करेंगे। हम अंतिम सवाल लेना चाहेंगे सर, बरसात के दिनों में कई शहर में हम लोग भी रोजाना घूमते हैं, स्ट्रीट लाइट ज़्यादातर खराब पड़ी हुई हैं, इसको लेकर सर, क्योंकि अभी सेफ्टी को लेकर खासकर महिला सुरक्षा को, क्योंकि जब ऑफिस से महिलाएं निकल रही हैं या तो फिर शाम के वक्त अपने बच्चों के साथ घूमने निकल रही हैं, तो उस समय सेफ्टी वो उस स्ट्रीट लाइट को लेकर काफ़ी हो जाता है, क्योंकि वो अगर ऑन रहे, उजाला रहे, तो कुछ जो कह सकते हैं कि जो कह सकते हैं कांड हो रहे हैं या तो फिर जो असामाजिक तत्व हैं जो उनके मन में भाव हैं वो कम किए जा सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, एकदम आपने सही बोला। पर डे करीब 300 तक हम लोग कर रहे हैं, 300-400 कंप्लेन भी है, तो हम लोग 300 तक जितना भी कंप्लेन आ रहा है, मतलब वी हैव टू मेक श्योर कि 48 घंटे में हम सभी शिकायतों को कर दें। ऑनलाइन दे दिए कंप्लेन, या व्हाट्सएप कर दिए, मैसेज कर दिए, मेल कर दिए। इतने लोग जो है लगातार, देयर इज 26 टीम है और वो लोग लगातार काम कर रही है, तो उनको भी पता है कि किसको कंप्लेन करना। तो ये कंप्लीट एक सीक्वेंस है और जल्दी जल्दी कर भी रहे हैं, तो एक बड़े पैमाने पर हम लोग ठीक कर रहे हैं। बट बारिश के समय जो है बहुत जल्दी उसमें शिकायतें आ रही हैं, तो फ्रिक्वेंसी जो खराब होने का है वो ज़्यादा है। बट वो टीम कोशिश करती है कि वापस तुरंत जाके हम लोग करें। और हाँ, ये हमेशा ये कैचिंग राउंड रहता है कि मतलब शिकायत आया तो ये गया, तो ये पहले होता है और टीम बाद में आती है। तो हमेशा हमें लगता है कि नगर निगम कर नहीं रहा है, क्योंकि पहले शिकायत आ चुकी होती है और तब पीछे जाके, तो जब होने के बाद देयर इज़ नो थैंक यू कि मतलब ये काम हो गया, तो वो गया वो बात। अब फिर अगला शिकायत हो तो वहाँ नगर निगम कोई नहीं है। ये नज़रिया इस पूरे सीक्वेंस का है, जिस कारण से हम लोग को हमेशा लगता है कि कोई कुछ हो नहीं रहा है या और होता तो बेहतर होता। बट उस कहानी के 48 घंटे के बाद शायद वो काम हो चुका होता और कोई ध्यान नहीं दे रहा होता। उस 48 घंटे में और मेरे पास 2 दिनों का अगर कहे तो 600 से 800 कंप्लेन नहीं आ चुके होते, हमारी टीम वहाँ जारी होती। और हम ये नहीं ब्रैग कर सकते हैं या अपने आप को दिखा सकते कि हमने इतना किया। जस्ट वी हैव टू डू इट ऑन अ कंटिन्यूअस बेसिस। हम लोग कर रहे हैं और भी हम लोग टीम थोड़ा बढ़ाएंगे, कैपेसिटी बढ़ाएंगे कि और फास्ट हम लोग कर सकें। बातचीत करने के लिए धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ रांची नगर निगम के प्रशासक सुशांत गौरव, जिन्होंने रांची को साफ सफाई कर सकते हैं, रांची को स्वस्थ कैसे रखा जा सके, रांची को सुंदर कैसे बनाया जा सके, इसको लेकर इन्होंने बड़ी अच्छी बात कही है कि इंदौर को जब देश भर में पहला स्थान प्राप्त हुआ है साफ सफाई 1 नंबर शहर में, तो रांची को वैसे बनाने के लिए लोगों को जागरूक होने पड़ेंगे। सिर्फ निगम के करने से ये कह सकते हैं कि रांची एक नंबर 1 नहीं बन सकता। वहीं जल जमाव, स्ट्रीट लाइट, फॉगिंग मशीन, इसके साथ अतिक्रमण के सवालों पर इन्होंने बड़ी अच्छी बात कही है कि लोगों को सबसे पहले निगम की जो कार्यशैली है उसे समझनी होगी और लोगों को आगे आना होगा ताकि रांची को और भी सुंदर बनाया जा सके। लेकिन जल जमाव के विषय में यदि बात की जाए तो इसको लेकर तुरंत कह सकते हैं कि तत्कालिक उपाय नहीं किए जा सकते, इसको लेकर एक कार्य योजना बनाए जाएंगे। खासकर जब हम पंडरा इलाके पंसील नगर की बात करते हैं तो उन इलाकों में अतिक्रमण हुआ है। बताया जाता है कि एक नदी थी और कई कह सकते हैं कि मकान बनाए गए हैं, इसको लेकर तैयारी की जा रही है और उन लोगों पर भी कार्रवाई की जाएंगी। और इसके साथ ही जब कह सकते हैं कि ये पहला बरसात है और जब जल जमाव की स्थिति उत्पन्न हुई तो लोगों के मन में सवाल है, लेकिन लोग ये जान लें कि उन इलाकों में निगम का कहना है कि अतिक्रमण हुआ है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। अपने सहयोगी उत्तम के साथ सौरभ सिंह, न्यूज़ बाइस्कोप, रांची।